नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगिर। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आरक्षण एक वरदान है या आरक्षण एक अभिशाप है। क्या आरक्षण मिलना चाहिए, क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्या आरक्षण सही है या गलत है, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए लागू किया था ताकि जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वो आगे बढ़े, उनको भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी आगे आके कुछ अचीव कर सके जो अपनी लाइफ में वो नहीं कर सकते। क्योंकि उस टाइम पे छुआछूत, जातिवाद कुछ ज़्यादा ही था, कुछ ज़्यादा ही लेवल तक था। क्योंकि उन्होंने भी गरीबी बहुत झेली थी, वो भी उस चीज़ से निकल कर आए थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि ये एक टाइम तक इसको लागू करना चाहिए ताकि वो जो लोग हैं, नीचे स्तर के जो भी लोग हैं, गरीब स्तर के, वो आगे आ सके। इसलिए उन्होंने इसको लागू किया था और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया था ताकि उस लेवल की वजह से बहुत से बच्चे आगे आए, बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचे भी सही। और बहुत सी गरीब फैमिलियों को नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिलियों को एक मौका मिला अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, सुविधा मिली ताकि उन्होंने शिक्षा हासिल करी और एक अच्छे पद पर बहुत से लोग पहुँच भी गए। अब ये चीज़ आज जो हो रहा है, आजकल अब क्या हो गया कि जो आरक्षण है वो एक समाज को मिला हुआ है। एसटी एससी समाज को आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी को थोड़ा कम मिला हुआ है, और जो जनरल वाले हैं जिसके अंदर राजपूत, ब्राह्मण वगैरह जो आते हैं, उनको बल्कि न के बराबर मिला हुआ है, और मिला हुआ ही नहीं है, और तो अभी मिला है थोड़ा बहुत। तो अब जो राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। वो बोल रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पर दिया जाए। उनकी मांग ये है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पर दिया जाए। उनकी मांग भी सही है, उनकी मांग गलत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि एक समाज को दिया गया, जैसे एसटी और एससी समाज है, इसको आरक्षण मिला हुआ है। इनको 80% आरक्षण अगर इनको मिला हुआ है तो इनकी पूरी समाज को मिला हुआ है। एसटी एससी के अंदर जो भी आते हैं उन सबको एक आरक्षण मिलता है। अब जो ब्राह्मण और राजपूत समाज के लोग हैं, ये इनका कहना है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, यानी कि जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, और जो अमीर है, जो आगे निकल चुके हैं, जिनकी लाइफ सेटल हो चुकी है, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। तो अगर इस बात पर अगर हम विचार कर रहे थे, ये बात सही भी है, गलत तो है ही नहीं। तो अब अगर उन्होंने राजपूत समाज उन्होंने अपना एक संगठन बनाकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, या फिर आप ऐसा करो कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण लागू करो। उनकी मांग यही है कि आर्थिक स्थिति पे लागू करो। उनको खुद भी नहीं चाहिए कि हमारे अगर बच्चे अच्छे लेवल पर पढ़ सकते हैं, हम अमीर हैं तो हमारे बच्चे अच्छे लेवल पर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमारी समाज के अंदर ही, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के अंदर भी जो जनरल कैटेगरी, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली है। ऐसा नहीं है कि यार वो जनरल वाले हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है तो सब अमीर है, ऐसा नहीं। गरीब फैमिली हर वर्ग के अंदर, चाहे वो एसटी के अंदर हो, एससी के अंदर हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के अंदर गरीब फैमिली है। तो उनका मानना है कि जो ये आरक्षण है गरीब फैमिली को मिलना चाहिए। जातिवाद का स्तर नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एससी समाज से हो, एसटी समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, चाहे जो भी हो, जिसी भी जाति से हो, अगर वो गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा राजपूत करनी सेना जो कर रही है, जनरल वाले जो मांग कर रहे हैं, उनका ये कहना है। अब ये जैसे ही मांग शुरू हुई, इधर एसटी एससी वालों ने भी अपना एक संगठन खड़ा कर लिया। वो इसका विरोध करने लग गए कि आप हमारे साथ इतने सालों से अत्याचार किया, जातिवाद किया, हमारे साथ इतना भेदभाव किया, और अब आकर अगर हमारी समाज को आरक्षण मिल रहा है तो ये लोग हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आरक्षण ख़त्म हो जाए, हमें आरक्षण ना मिले, ये हमसे जलते हैं। बट अगर उनकी बात को अगर हम ध्यान से समझें कि उनका कहना क्या है, कि उनको आरक्षण से कोई विरोध नहीं है, उनको आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको आरक्षण से प्रॉब्लम है कि जैसे एसटी और एससी समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं
बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जॉब के अंदर है, जिनकी फैमिली बहुत सारे कलेक्टर है, एसपी, आईपीएस है, आईएएस है और मंत्री भी है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर भी एमबीबीएस वगैरह। तो उनके बच्चे को तो कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चे आराम से किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं। उनको जॉब करने के लिए अच्छी सुविधा आराम से मिल सकती है कि वो पढ़ाई करके जॉब आराम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि एक जाति की कैटेगरी पे आरक्षण दिया गया था कि हाँ एसटी से, एससी से, तो चाहे वो अमीर हो गरीब हो सबको आरक्षण मिलेगा। तो भाई अगर ये डिवाइड कर दिया तो जातिवाद यहीं से शुरू हो जाता है कि यार वो एससी है, एसटी है तो उसको जॉब मिलेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पहले तक ये स्तर ठीक था कि यार हाँ एक समाज है जो बहुत ऊंचे लेवल पर नहीं है, मतलब उस बहुत ही नीचे लेवल पर है। मतलब मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, जातिवाद में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, मैं सबको समान मानता हूँ और जो जातिवाद करते हैं उनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो वो सोच रहे कि हमारा जो आरक्षण है एसटी एससी समाज, ये जिससे इनको प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी मांग है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पे लागू। अब उन्होंने ये मांग करी। अब एसटी और एससी समाज में जितने भी जिनको भी आरक्षण मिलता है, उनमें जितने भी बड़े लोग थे, जो भी जैसे आईपीएस, जितने भी पैसे वाले हो, कलेक्टर हो, आईएएस, आईपीएस, अदर जॉब में जो भी हो, या कोई भी मंत्री हो, जो उतने भी बड़े लोग लेवल पे लोग हैं जिनकी जॉब है और जिनकी जॉब नहीं भी और बड़े लेवल पर, उन्होंने सोचा कि अगर ये आर्थिक स्थिति पे लागू होगा तो सिर्फ गरीब लोगों को मिलेगा इसका लाभ, हमारे बच्चों को तो मिलेगा ही नहीं, हमारा तो नाम कट जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मिल रहा था एससी एसटी समाज के नाम से मिल रहा था, यहाँ इस समाज से है तो अमीर भी होगा तो भी आरक्षण मिलेगा, हमें जॉब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे गरीब हो अमीर हो सबको जॉब मिलेगी। लेकिन इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण लागू कर दिया, तो हमारा तो पत्ता गोल। जितने भी वो पैसे वाले लोग थे, जिनकी जॉब है, उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों का तो पत्ता गोल है, हम उनको सुविधा दे सकते हैं। तो अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो सिर्फ गरीब को मिलेगा, अमीर को तो मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन में उन्होंने बस जहर फूंकना चालू कर दिया कि हमारे साथ गलत खरा, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ और ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाए। उन्होंने संगठन बनाकर भीड़ में शामिल कर लिया और भीड़ में सब पूरे समाज वालों को इन्वॉल्व कर लिया, गरीब, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को कर लिया कि ये आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। पर उसके पीछे की असली कहानी क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि आरक्षण छीनने की बात हो ही नहीं रही है। मैं बिल्कुल भेदभाव के खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ जातिवाद की। अब वो बोल रहे हैं कि भगवान ने भी हमारे साथ भेदभाव किया, इन लोगों ने काफ़ी सालों से हमारे साथ भेदभाव किया, गुलामी की। मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत गलत किया और आज भी हो रहा है, आज भी बहुत जगह हम देखते हैं। मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार उस समाज से घोड़ी से उतार दिया, उस समाज के लोगों ने उस पर घोड़ी पर नहीं चलने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया। तो देखिए मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति के अंदर होता है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। आज के युग में, आज के ज़माने में जहाँ हम बहुत ही एकता से रह रहे हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी गलत है। आप इनके लिए कानून है आपके साथ, कानून के साथ आप इन पर कार्रवाई करिए, कानून एक्शन लेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए। और सभी समाज को उनका समर्थन करना चाहिए कि क्योंकि कानूनन भी हक है और एक इंसानियत के नाते भी जातिवाद तो बस एक मार्बल लगा दिया है। और जो जिनकी परवरिश ही ऐसी होती है कि बचपन से ही ऐसा जातिवाद करके तू ऊंचा है वो नीचा है, तू ऊंचा है, ऐसा बढ़ दिया जाता है उनकी इस थोबड़े के अंदर। लेकिन आज की जो जनरेशन, आज की जो युवा जनरेशन, आज के जो भी बच्चे अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लेवल तक तो नहीं करते, 90% अगर युवा जनरेशन है वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन ये कुछ है पुराने आदमी जो जातिवाद करते हैं कि वो नीचा है, उसको घोड़ी पे नहीं बैठना चाहिए, घोड़ी पे सिर्फ हम बैठेंगे, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए।
तो मैं एक उनके लिए एक बात बोल दूं कि जो हमारे श्री राम थे भगवान, उन्होंने भी भेदभाव नहीं किया किसी के भी साथ। वो माता सबरी के बेर खाए कि नहीं खाए, तो फिर आप कहाँ हो, आपकी औकात क्या है, आपकी क्या होता औकात है। जब हमारे भगवान ने भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया, तो आप लोग होते कौन हो उनको मंदिर में जाने से रोकने के लिए? आप होते कौन हो उनको घोड़ी पर नहीं बैठने देने के लिए? कौन हो आप ये जातिवाद का मार्बल लगाने वाले? आप उच्च जाति में पैदा हो गए तो ऊंचे हो गए, आप ब्राह्मण हो गए तो ऊंचे हो गए। वो ST SC समाज में उन्होंने जन्म लिया, आदिवासी में जन्म लिया, हरिजन में जन्म लिया तो गरीब हो गए, तो नीचे हो गए। भाई नीचा कोई नहीं होता। जब खून की ज़रूरत पड़ती ना, ब्लड की, तब वहाँ ये नहीं लिखा होता है कि SC का है तो ही लूँगा या ST का है तो नहीं लूँगा। वहाँ तो कोई किसी भी समाज का ब्लड हो चाहिए, ब्लड चाहिए। वहाँ जातिवाद देख के अगर ब्लड चढ़ाओगे ना तो सीधा परलोक। वहाँ तो नहीं देखते, जब कोई किडनी चेंज करनी हो वहाँ जातिवाद नहीं देखते, सबका खून तो सेम है। फिर आप जातिवाद क्यों फैलाते हो? आपकी ये गंदगी की वजह से बहुत सारी चीज़ों लोगों को देखनी पड़ती है। काफ़ी बुरा लगता है। मैं खुद पंडित हूँ, लेकिन मैं इनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो ये साले चूतिया लोग होते कौन है आपके साथ भेदभाव करने वाले? तो मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि आपकी जो समाज के लोग हैं SC ST समाज के, वो उन ऊपर के लेवल के लोगों की बात को न सुने। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऊपर के लोगों की आरक्षण आर्थिक स्थिति पे लाभ हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी फिक्र नहीं है। जो भी गरीब लोग इनके साथ शामिल हैं उनको आपकी फिक्र नहीं है, उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि उनका बच्चों का भविष्य खतरे में, इसलिए वो सिर्फ जहर घोलेंगे कि आपके साथ भेदभाव किया, भगवान ने भी भेदभाव किया, ऐसा आपके माइंड में डालेंगे। और देखा भी है मैंने तो बहुत सारे वीडियो के अंदर भगवान के खिलाफ गलत बोल रहे कि हिंदू समाज ने ये किया, इन समाज ने हमें गुलाम बना कर रखा, हमारे साथ काफ़ी सालों से भेदभाव किया। वो चीज़ें एक टाइम पर हुई भी है, काफ़ी ज़्यादा हुई, मैं मानता भी हूँ, लेकिन आज की जनरेशन में वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। लेकिन अब अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो वो वापस बढ़ रही है। इससे होगा कुछ नहीं, जहर घुलेगा। वो ऊपर के जो भी लोग हैं आपके समाज के ST SC समाज के, वो चाहते ही नहीं कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण लागू हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले उनके बच्चों की नौकरियां जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में। उनको ये दिख रहा, उनको आपकी गरीब फैमिली के अंदर, आपकी जो भी जाति के अंदर गरीब है उनकी नहीं दिख रही स्थिति, उनको अपना भविष्य दिख रहा, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे, इसलिए वो सिर्फ जहर ही खोलेंगे। वो ऐसी ऐसी न्यूज़ निकाल के लाएंगे कि आपके साथ ये गलत हुआ, वो पकड़ के लाएंगे और ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जिस पर आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ अब भी गलत हो रहा है, हमारे साथ अब भी गलत हो रहा है। कुछ स्तर तक हो रहा है, मैं मानता हूँ कुछ स्तर तक हो रहा है, लेकिन 90% नहीं हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। अब आज की स्थिति में बहुत बड़े बड़े पद पर है लोग, सभी समाज से, ST समाज से, SC समाज से बहुत बड़े पद पर वो लोग उनकी इज्जत करते, वैल्यू करते। जो भेदभाव वाली भावना है ना, ये बूढ़े लोगों में, अधिकतर बड़े लोगों में, जिनकी जो अधिकतर तो मानसिक ग्रसित है, बुद्धि उनकी भ्रष्ट है मान के चलो, और फिर जो पढ़े लिखे भी नहीं। तो अगर आप पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, आपने पढ़ाई करी, स्टडी है, तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नीचा है, ऊंचा है, छोटा है। ये चीज़ें बिल्कुल भी आपके ऊपर शोभा नहीं देती और आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे भगवान राम ने भी भेदभाव नहीं किया था, तो आपकी कोई औकात ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। आप भगवान को नीचा दिखा रहे हो, उनको नीचा बोलकर, तो क्योंकि सबका ब्लड सेम है। ब्लड जब चढ़ता है तो वहाँ मार्बल नहीं देखते आप कि यार ये इस समाज का है तो मैं नहीं चढ़ाऊँगा। अगर आप बोलना कि या ST है, SC समाज से मैं अपना खून नहीं चढ़ाऊँगा क्योंकि मैं तो बड़ी जाति से हूँ, 80% लोग मर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन क्यों, जान की जब पड़ती है तो सब समाज भूल जाते हैं कि यार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब कुछ करना हो तो ये छोटा वो बड़ा। तो इन चीज़ों को बंद करिए। ये चीज़ें सब पहले नहीं थी, जब भगवान के टाइम पे एक टाइम था तब ये चीज़ें नहीं थी, इतना भेदभाव था ही नहीं। ये भेदभाव ज़्यादा हुआ जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, भारत के लोग बहुत एकता से रहते थे कि यार लड़ाई नहीं करते थे, वो बहुत खुश मिसाल से रह रहे थे,
खुश तरीके से। तो उन्होंने डिवाइड करा कि इनको तोड़ना कैसे। तो उन्होंने ये जातिवाद का जहर घोला, एक दूसरे के अंदर तोड़ने की, एक दूसरे के अंदर दुश्मनियाँ पैदा की। इसके पहले मुग़ल आए, मुग़ल समाज ने भी यही किया, उन्होंने भी जहर घोला ताकि जो ये समाज, हिंदू समाज ये बिखरेगा तभी हम राज कर पाएंगे। और हुआ यही, उन्होंने जातिवाद का जहर घोलते गए और बढ़ता गया। आपस में भेदभाव करते गए, सब एक दूसरे में भेदभाव करने लगे और उन्होंने 800 साल से राज किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने 100-200 साल से राज किया। और अब भी यही होगा। अब भी अगर वो लोग जहर घोलेंगे, आपस में डिवाइड होंगे, कोई और राज करेगा। तो चूज़ आपको करना है। आपके समाज के जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सोचना है कि यार क्या ये सही है या गलत है, क्या वास्तविकता क्या है इस चीज़ की। हाँ, आप भी डिमांड करिए कि हाँ आप आर्थिक स्थिति पे लागू करिए, हम आपके साथ थे। अगर आर्थिक स्थिति पे लागू होता है तो वो सभी समाज के गरीबों को मिलेगा। गरीब लोगों से तो छीना जाएगा ही नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो तो चाहे वो ब्राह्मण का अमीर हो, राजपूत का अमीर हो, या ओबीसी का अमीर हो, या फिर एससी या एसटी समाज का अमीर हो, आरक्षण नहीं मिलेगा। एसटी, एससी, हरिजन, आदिवासी जो भी समाज है, गरीब ही, उनको आरक्षण मिलेगा। ब्राह्मण में जो गरीब है उनको आरक्षण मिलेगा, राजपूत में जो गरीब है उनको आरक्षण मिलेगा। ये आर्थिक स्थिति हो गई। अगर गरीब है तो मिलेगा, अमीर है तो नहीं मिलेगा। तो ये स्तर होता है, तो ये इस तरह से आरक्षण लागू होगा। और दूसरा आरक्षण, कोई विकलांग है तो उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई शारीरिक विकलांग है, उसको प्रॉब्लम है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर कोई सेना में है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके बच्चों को आरक्षण मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया और उसके पास अगर चीज़ें नहीं है, सुविधा नहीं है, और उसको कुछ सुविधा मिल रही है ताकि उसकी फैमिली को कुछ सुविधा मिले और उसकी फैमिली चल सके, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आरक्षण ऐसी जगह लागू होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि अमीर को भी आरक्षण मिल रहा है। मैं खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा। अब मेरे साथ भी बहुत से बच्चे, हम गरीब बच्चों के साथ ही पढ़ा, जिसमें एससी, एसटी, आदिवासी सभी समाज के लोग थे। अब अगर मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, उसके अंदर मैं भी गरीब हूँ, प्लस एसटी, एससी समाज से भी गरीब है। हमने 7 एग्ज़ाम दी। अब हमने एग्ज़ाम दी, नंबर सेम आए, उसके एसटी समाज वाले की भी सेम आए, मेरे भी सेम आए। अब उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी गरीब था, मैं भी गरीब था, साथ में ही पढ़े, भाई का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी समाज के अंदर से किसी अमीर का, उसके भी नंबर कम थे मेरे से, प्लस वो अमीर था, मेरे से भी ज़्यादा अमीर था, उसके पास सारी सुविधाएं थी पढ़ने के लिए, लेकिन उसका भी हो गया, उसके अमीर का भी सिलेक्शन हुआ, प्लस गरीब का भी हुआ। और यहाँ अमीर का सवाल ही नहीं, गरीब का भी नहीं हुआ। चलो अगर गरीब का हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे क्या, अपना भाई। लेकिन अमीर का हुआ तो मेरे मन में क्या सवाल आएगा कि यार इसके तो उसका भी हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये तो गलत है। और ये वास्तविकता में भी गलत है। और फिर मेरे मन में यही आएगा कि यार मैं इस समाज से था, यहाँ मैं पंडित था तो मेरा नहीं हुआ, मैं एसटी, एससी से होता तो मेरा हो जाता। जातिवाद का जहर से ही खुलना चालू हो गया। अगर ये आर्थिक स्थिति पे होगा तो क्या होगा कि नहीं यार, गरीब था, वो गरीब था तो हुआ, हम गरीब है तो हमारा हुआ। तो गरीब आर्थिक स्थिति पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गरीब का ही होगा, जो भी होगा हमारे भाई ही आगे निकलेंगे। लेकिन अगर अमीर का भी हो रहा तो वहाँ फिर तो मुझे भी दुख होगा कि यार भाई मैं भी तो गरीब हूँ, मैंने इतनी प्रॉब्लम झेले, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा और वो भी पढ़ा था, उसका हुआ, मेरा भी हुआ, मेरा नहीं हुआ। प्लस उसके जो अमीर था उसके शुरू बचपन से ही सारी सुविधा थी, क्योंकि उसके पिताजी आईपीएस थे। तब उसके अमीर का भी हुआ, गरीब का भी हुआ, और यहाँ अमीर का दूर के बाद गरीब का भी नहीं हुआ। तो यहाँ से ही चीज़ें गलत लगने लग जाती। यही चीज़ें बच्चों के साथ हो रही। तो अगर आर्थिक स्थिति पे लागू होगा तो इसमें तो सभी का फ़ायदा हो। अगर उसका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, किसी और का भी फ़ायदा है, प्लस अमीरों का पत्ता गोल होगा उसमें। और अमीर अभी अमीर तो एसटी, एससी समाज में जो अमीर है उनका ही पत्ता गोल हो रहा है, क्योंकि आरक्षण उन एक जाति पर मिला हुआ है, तो उनका पत्ता गोल हो रहा है। तो वो चाहते ही नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण ख़त्म हो।
वो इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य उनको दिख रहा है, और कोई भी बाप अपने बच्चे का भविष्य क्यों डुबाना चाहेगा। वो तो आपके अंदर जहर घोलेंगे, हाँ आओ आपके साथ इन्होंने गलत किया, जातिवाद फैलाया, ये किया, अब इनके भगवान ने हमारे साथ गलत किया। वो कहानी ढूंढ के लाएंगे ऐसी कि वो एकलव्य वाली कहानी सुनाएंगे, अंगूठा काटने वाली। मैं मानता हूँ कि समाज में कुछ गलत लोग हैं, भगवान राम के समय भी गलत लोग थे, भगवान राम के साथ भी गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, हमने रामायण देखी। तो फिर हमारे साथ तो गलत थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कानून है, कानून एक्शन ले रहा है, और कानून के तहत उन पर आरोप लगाइए, उनको अंदर डालिए केस लगाकर। लेकिन एक के तहत हम सबको एक ही टोली में शामिल नहीं कर सकते। हाँ, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, लाखों नहीं करते, आज की जनरेशन के जो युवा बच्चे वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो भेदभाव की भावना ये बड़े लोगों में अधिकांश, और जो युवा में भी है जिनमें भी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी समाज के जब गरीब लोग के इस तरह कर साथ देंगे तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। ST SC समाज के जितने भी गरीब लोग हैं वो उनका सपोर्ट ना करें, उनके अमीर का, बल्कि वो इस चीज़ का सपोर्ट करें कि सही चीज़ क्या है, तो सबका फ़ायदा होगा। आपके गरीब का तो छीना ही नहीं जाएगा, लेकिन वो बताएंगे कि नहीं आपके गरीब का छीना जा रहा है, आपके गरीब का छीना जा रहा है। पर वास्तविकता क्या है, आपके गरीब का नहीं छीना जा रहा, ना आपका छीना जा रहा, छीना जा रहा उनके लेवल पर, वो जो उनको फंडिंग है, ऊपर से पैसा आ रहा है ऐसा करने का, इसलिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। उनको पैसा मिल रहा है कि लड़े समाज, और वो उनके पास पैसा है, वो देंगे, वो गलत चीज़ें प्रमोट भी करेंगे, वो आपको चीज़ दिखाएंगे, वही चीज़ दिखाएंगे जो वो चाहते हैं देखना। आप कठपुतली हो, खेल उनके हाथ में। ये जो सर्कल है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आरक्षण आर्थिक स्थिति पे लागू हो, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य खतरे में। अगर ऐसा होगा तो इनके बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी, इनके बच्चों को जॉब में सहायता ही नहीं मिलेगी। प्लस ये जो नीचे है गरीब वर्ग, ये बस मोहरा है, ये नचा रहे हैं इनको। तो आप जो नीचे वाले गरीब लोग हो, आपको सोचना है कि सही क्या है। अगर ये समाज मांग रही है कि आर्थिक स्थिति पे लागू हुआ, सभी समाज के जो युवा हैं वो मांग रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पे लागू। अगर गरीब है तो मिलना चाहिए, और अमीर है तो नहीं मिलना चाहिए। वास्तविकता अगर मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, संपन्न हूँ, तो मेरे बच्चे आराम से किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ सकते, बहुत सुविधा के साथ पढ़ सकते, तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन गरीब है, उसको तो दिक्कत होगी, तो आर्थिक स्थिति पे लागू होगा तभी होगा जब आप सहायता करेंगे, आप साथ देंगे, और वो उनकी बात सुनोगे तो कभी ये संभव ही नहीं हो सकता। अब आप इस समाज से ये भी मांग करिए कि हाँ आप साथ देंगे, आप गलत का विरोध करेंगे, आप जातिवाद नहीं करेंगे, आप कहीं भी मंदिर में जाने से हमें नहीं रोकेंगे, साथ लेके जाएंगे चल मंदिर में, आप कहीं भी घोड़ी पे बैठने से नहीं रोकेंगे, आप साथ में मिलकर बिठाएंगे और साथ में निकालेंगे। आप भी डिमांड करिए कि हाँ हमारी ये मांगी, तो वो समाज भी करेंगे और उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। और मैं साथ हूँ, आपके सब साथ होंगे। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को देखोगे तो वो उनको भी समझना पड़ेगा कि हाँ ये भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, आप इसका विरोध करेंगे। ये इसी तरह इस चीज़ का मसला सुधरा जा सकता है, वरना ये चीज़ें कभी भी नहीं सोल्व हो सकती। सरकार कभी भी इस चीज़ को सोल्व नहीं करेगी। सरकार को वोट बैंकिंग का चक्कर है सब। सरकार क्यों करेगी? सरकार उनकी बात सुनकर आपका ख़त्म कर देंगी, आपकी समाज बस सब मिलकर कहेंगे आरक्षण ख़त्म कर दे। उनको वोट का खतरा है, उनकी सरकार गिर जाए, आप वोट नहीं देंगे। अब इधर इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ें लड़ाई हो रही बीच में, हम आपस में टूट रहे हैं, हम आपस में ये चीज़ें बिखेर रही है समाज को, और इसका मज़ा किसी और को मिल जाएगा। अगर हिंदू समाज डिवाइड हुआ तो जो पहले मुग़ल समाज ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, ऐसी स्थिति बन जाएगी, कोई और ही राज करेगा हमारे ऊपर। तो सोचना आपको है। अगर ये चीज़ें सही, मैं बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ हूँ, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि वो ही सही है, वो ही सही है, आप गलत वो भी है। जो भी जातिवाद फैलाता है या बोलता है ये वो नीचा है, ऊंचा है, ऐसी समाज से उसके साथ नहीं बैठना, नहीं खाना चाहिए, तो वो गद्दार है, वो चूतिया है। मतलब उसको मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन वो उसी लायक है।
तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको भेदभाव नहीं करना है, प्लस आपको भी उनको सहयोग करना है कि हाँ आर्थिक स्थिति पे लागू। आप भी डिमांड करिए कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप साथ रहेंगे और साथ लेके इन चीज़ों को ख़त्म करें, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वरना आपस में लड़ते रहो, ये लोग दूर हो रहे हैं, ये भगवान के खिलाफ भी जा रहे हैं, जबकि भगवान ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन वो चीज़ें ऐसी दिखाएंगे, नई नई चीज़ें बना देंगे, भगवान ने ये कर दिया आपके साथ, वो कर दिया, वो कर दिया। कर कौन रहा है? ये ऊपर वाले जो अमीर लोग, वो चाहते ही नहीं आरक्षण ख़त्म हो, क्योंकि उनको उनके बेटों की फ़िक्र है, आपके बेटों की फ़िक्र नहीं। आपके बेटों की फ़िक्र होती तो वो ऐसी चीज़ नहीं करते, क्योंकि उनको उनके बेटे का भविष्य दिख रहा है। इसलिए आप इस चीज़ को समझकर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो जो सत्यता थी, जो सच्ची चीज़ थी, जो वास्तविकता थी, वो आपको बताइए। अब आगे आपकी मर्जी, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और किसी के भी नहीं। जो सही बात है उसको बताइए, जो गलत है उसको भी बताइए। तो आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग से काम लेना, उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। ये बात याद कर लें, वो उनके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि खतरा उनको ही है। आप गरीब हो तो आपको तो ऑलरेडी मिलेगा, और हर समाज के गरीब को मिलना चाहिए। तो भाई ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।